नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। नींबू पर चढ़ा महंगाई का खट्टापन, ये नाम आज की चर्चा में हमने इसलिए रखा है क्योंकि मौजूदा दौर में पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। त्योहार चल रहा है, एक और नवरात्रि चल रहे हैं तो दूसरी ओर रमजान का पाक महीना। महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ के रख दिया है। वहीं सियासी दलों की बात करें तो महंगाई के मुद्दे पर अब सियासत भी खट्टी हो रही है। कहीं आतंक के नाम पर होने वाली सियासत है तो कहीं हिंदू मुसलमान के नाम की सियासत है, कहीं मंदिर के नाम की सियासत है तो कहीं मस्जिद के नाम की सियासत है, कहीं अजान के नाम पर सियासत है तो कहीं हनुमान चालीसा के नाम पर सियासत है। इस खट्टी सियासत के बीच महंगाई की मार ने जिंदगी को खट्टा कर दिया है। बाकी तो छोड़िए, अपने स्वभाव से ही खट्टा रहने वाले नींबू पर भी महंगाई का खट्टापन चढ़ गया है। आम आदमी महंगाई की मार से बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है। इस पर करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ श्रीनिवास पांडे जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से पवन गुप्ता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हसन अली जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट सादाब हुसैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास में प्रितपाल सलूजा जी, इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। लगातार 22 मार्च से लगातार जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब नींबू जो है, जो 10 रुपए का, जो 2-2 रुपए के नींबू कहीं ना कहीं मिलते थे, आज जो है पूरे देश भर में 10 से 15 रुपए के नींबू मिल रहे हैं। जहां 700 रुपए का कट्टा मिलता था नींबू का, वहां आज 3,500 हजार का कट्टा हो गया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? पेट्रोल की भी लगातार दामों में वृद्धि हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस का, लगातार आम आदमी पार्टी का भी विरोध जारी है। प्रितपाल जी। हाँ, देखिए, चुनाव होने से पहले जब चुनाव भी शुरू हुए तो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में मिलाकर, तब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो कहते थे 80-20 की ये लड़ाई चल रही है। 80-20 का यही मतलब था कि प्रतिदिन 80 पैसे हम बढ़ाएंगे और 20 दिन लगातार बढ़ाएंगे। और जैसा कि आपने कहा कि मार्च महीने से ये क्रूड ऑयल के रेट भाव बढ़े हुए थे, मगर इन्होंने क्या किया, चुनाव होने दिया। चुनाव होने के बाद नतीजे आने दिए, नतीजे आने के बाद गवर्नमेंट ने इस रेट को बढ़ने दिया। अभी की ये सूचना है कि जो क्रूड ऑयल के जो थे तकरीबन 9% जो बढ़े हुए दाम तो उससे कम हो चुके हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखें तो। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कान के नीचे जू नहीं रेंग रही, वो इस रेट को कम नहीं कर रही। आगे का भी कुछ पता नहीं है, दिन ब दिन प्रतिदिन रेट बढ़ रहे हैं। जो आपने बताया नींबू का भाव बढ़ा हुआ, नींबू के साथ साथ कई आप टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं, प्याज के रेट बढ़े हुए हैं, सभी सब्जियों के रेट बढ़े हुए हैं, तिलहन के रेट बढ़े हुए हैं। इस समय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में लगातार इस बात को कहती आई है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे आने से महंगाई कम होगी, वो आज महंगाई को बढ़ता हुआ नहीं बता रहे। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से अगर आप पूछेंगे, वो कह रहे महंगाई कहाँ बढ़ी है, महंगाई कहाँ बढ़ रही है। 75 रुपए 70 रुपए तेल हुआ करता था 2014 में, आज 120 रुपए है। तो इनको महंगाई नहीं समझ आ रही, मगर आम जनता इससे त्रस्त है। आपके पास लौटूंगी प्रितपाल जी, एक बार आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार हम आंकड़ों की तरफ रुख करेंगे कहां पर क्या बिक रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में जो है नींबू है वो 70 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। गुजरात में 250 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हम बात करें तो नींबू 15 रुपए में बिक रहा है। उत्तराखंड में नींबू 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में 700 रुपए का जो कट्टा मिलता था एक बोरी में, उसकी जो कीमत है वो 3,500 रुपए इस वक्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें या सब्जियों के दामों की बात करें। दिल्ली में टमाटर की अगर हम बात करें तो 40 रुपए किलो कहीं ना कहीं बिक रहा है। श्रीनिवास पांडे जी, लगातार चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, नींबू की बढ़ोतरी की बात करें या सब्जियों के दामों की बात करें, लगातार जो है रेट बढ़ रहे हैं। यही अच्छे दिन है क्या?
श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से, बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। तो आप 2004 से लेके 2014 का आंकड़ा देख लीजिए, तो आपको खाने पीने वाली वस्तु में 157 की बढ़ोतरी थी। सब्जी के दामों में 350% तक पहुंच गया था। प्याज के दामों में 521% बढ़ोतरी हुई थी। दूध 119%, चीनी 106%, नमक 4%, चावल 157, मसाले 119, अंडा 124%, गेहूं 107%, जबकि पैदावार सब अच्छी हुई थी। ये यूपीए के सरकार की मेरा आंकड़ा है। और ऐसा नहीं है महंगाई हमारी बड़ी है। महंगाई तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं तो वो बैरल में होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और अभी हर जगह आपने हर स्थिति देखी, श्रीलंका की देख लीजिए चाहे, और हमने कोरोना काल में फ्री वैक्सीन दिया हो, फ्री राशन दिया हो, फ्री किया है, तभी हमें जनता ने चुना है 4 राज्यों में। और ऐसा चीज नहीं होता है कि मतलब एक चीज को कह दिया जाए। दाम नींबू के थोड़े से दाम बढ़े हैं, लेकिन हर स्थिति सरकार की हर नजर रहती है। और जिस हर प्रकार से यूपीए सरकार में 2004 से लेके 2014 तक था, बहुत दाम बढ़े थे, उसके बनस्पत हमारी मोदी सरकार में बहुत कम दाम बढ़े हैं। और जहां तक यूपीए सरकार में जो पेट्रोल के दाम थे, बेतहाशा बढ़ोतरी हुई थी। और अभी भी जब सरकार जब 95-96 राज्य में मिल रहा था, तो दिल्ली, राजस्थान में जहां भाजपा शासित नहीं था, वहां पे 109 रुपया था। जो हमारे सपा सरकार की जो पिछले डिबेट में जो बातें कही थी उन्होंने, कि बहुत ज्यादा बेतहाशा है। तो इन लोग भ्रष्टाचार में, इन लोग ने इतना पैसा अपने थैला में भर भर के नोटें रखी हैं, तो वो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। एक जापान का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होता है, वो पब्लिकली आके कहता है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो वो करता है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार में कोई दाग नहीं लगा। यहाँ पे चुनावी मुद्दे में भी किसी विपक्ष को भ्रष्टाचार का एक भी मुद्दा नहीं मिला, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और दाम बढ़े हैं तो जो श्रीनिवास पांडे जी लौटूंगी और आंकड़ों के साथ आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के पास पवन गुप्ता जी, इसी बड़े सवाल के साथ मैं आपके पास में आ रही हूँ। श्रीनिवास पांडे जी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ज्यादा महंगाई थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है महंगाई को। क्या कहेंगे इस पर? पवन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। हाँ, ऐसा है मैडम, जो महंगाई जो इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या है, और कोई भी ऐसा आइटम नहीं जिसमें महंगाई ना हो। मैं तो अगर तेल और डीजल पर आप आए, तो आप देखिए 2013 में जब ये सरकार यूपीए की थी, जो 2014 में जनवरी, फरवरी, मार्च में प्रति बैरल ऑयल के दाम जो है 105.24 पैसा प्रति डॉलर था, और उसके बाद 106 पे चलता रहा। और उस समय पेट्रोल के दाम थे 75 रुपए, पेट्रोल के दाम थे 71 रुपए 70 पैसे, 72 रुपए 7 पैसे। और अब आज की डेट में आज जो प्रति बैरल दाम 103 के हैं, और उसके बाद ये दाम इनके 105, 103, 102 पे जा रहे हैं। ये तो हो गया पेट्रोल और डीजल के दामों की बात। आप अगर स्टील की बात आ जाए, स्टील जो आज से 2014 में 33 और 34 रुपए तक गई थी, इस समय 76 और 77 हजार रुपए में सरिया बिक रही है। सीमेंट उस समय जो 240 रुपए थी, वहां 410 रुपए 400 रुपए बिक रही है। दाल के दाम जो 60-70 थे, बीच में तो 200 रुपए तक चले गए, इस समय 110 और 100 रुपए में चल रहे हैं। आप देखिए गैस के दाम जो उस समय 390 रुपए थे, वो अब लगभग 1000 में 2 रुपए कम, 1000 रुपए में गैस के जो डोमेस्टिक गैस है उसके दाम चल रहे हैं। तो महंगाई चरम पर है। जो मीडियम क्लास आदमी, जो आम आदमी है, जो 12,000 रुपए में अपना खर्चा चला लेता था, 12,000 की सैलरी में उसका खर्चा 18,700 रुपए में जोड़ आ रहा है। ये आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वो आदमी कैसे चलाए जिसकी सैलरी 12,000 रुपए, वो 18,700 में कैसे चलाए? अब इतनी सब महंगाई, और सरकार महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं कर रही। वो सिर्फ धर्म और जात के नाम पे चुनाव जीतना, चुनाव की बात करना, कोई भी नियम कायदे धर्म की जात पे बनाना, ये करने का काम कर रहे हैं। महंगाई की तरफ देख नहीं रहे। जनता त्रस्त है महंगाई से, और एक एक व्यक्ति त्रस्त है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो महंगाई से त्रस्त ना हो, मगर उसको हमारी सत्ता वाली जो पार्टी वो सुनना नहीं चाहती, सरकार सुनना नहीं चाहती, क्योंकि जात के मुद्दे पे वो सफलता पाते जा रहे हैं। इस समय सरकार को देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए विकास दर भी इनका अच्छा नहीं आएगा। विकास दर जो आएगा वो भी आपके आंकड़े आएंगे, वो भी देख लीजिएगा। जीडीपी में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई कि विकास दर बढ़ जाएगा। हर पहलू से, दृष्टिकोण से ये इसमें महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हर हालत में करना पड़ेगा। पवन जी आऊंगी, कांग्रेस पार्टी के पास फौरन लौट रही हूँ। सीजन की खपत है या महंगाई की मार, क्या इससे ऊपर जाएगा?
नींबू का व्यापार। इसी बड़े सवाल के साथ जो है समाजवादी पार्टी, हसन अली आपके पास में इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार महंगाई आसमान छू रही है। देखिए मैडम, पहले आप सबका स्वागत करते हैं। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई इस वक्त धर्म का मुद्दा जो है महंगाई पे भारी पड़ गया। धर्म का मुद्दा इस वक्त महंगाई पे भारी है। तेल जब आता है अरब कंट्री से तो ये नहीं कहते, हरी सब्जियों पे इन्हें एतराज है। अब मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की का जो जुल्म है, जो जबरदस्ती है जनहित पे, विपक्ष लगातार इसको उठा रहा है। समाजवादी पार्टी इसको उठा रही है लगातार, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस डिक्टेटरशाही का शासन चल रहा है योगी जी के नेतृत्व में, ये फिर लिखा जाएगा इतिहास में। और रही बात महंगाई की, अब जनता खुद सड़कों पे आएगी तभी महंगाई कंट्रोल होगी। अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस ये धर्म का मुद्दा है ही नहीं, ये तो जनहित का मामला है। लेकिन जबरदस्ती इसको क्या कहते हैं, इसको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सियासत की बातें होती हैं और सच्चाई 1% ये नहीं है कि भाजपा विकास के मुद्दे पे काम कर रही है। और हकीकत तो ये कि कांग्रेस की गलतियों का ये फार्मूला है। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं जिसका आज जो है देश भुगत रहा है। अच्छा ठीक है, एक बार पवन जी इसी बड़े सवाल के साथ सुन मैडम पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी 5 साल बाद आएगी, लेकिन उस सच्चाई के साथ आएगी जब पूरी जनता के एक एक आदमी के एक एक लोगों के, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों पे जब जुल्म की इंतहा खत्म हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी ही इंसाफ के लिए आएगी। ठीक है, मैं जाइन अब्बास जी आपके पास पे आऊंगी, लेकिन उससे पहले पवन गुप्ता जी, आज जो देश भुगत रहा है वो कांग्रेस के ही कारनामे हैं, कांग्रेस की कहीं ना कहीं करतूतें हैं जो आज देश कहीं ना कहीं भुगत रहा है समाजवादी पार्टी। चुनाव कांग्रेस पवन गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो देश आज भुगत रहा है वो कांग्रेस के ही कारनामे है, कांग्रेस की वजह से कांग्रेस के कौन से कारनामे, मानवत ये तो ये बता दें, कांग्रेस के कौन से कारनामे महंगाई में, उसको स्पष्ट कर दें। कांग्रेस ही की वजह से करप्शन का आगाज हुआ है। आप करप्शन की बात कर रहे हैं कि महंगाई की बात कर रहे हैं? मानवर, आपने करप्शन की बात कर रहे हैं कि महंगाई की कर रहे हैं? करप्शन की करना उस पर कर लीजिए आप, करप्शन की बात करप्शन से ही आप उससे भी कर लीजिए। हम लोग महंगाई पे डिस्कस कर रहे हैं, इशू आज महंगाई है तो आप महंगाई पे करिए। आपको अगर करप्शन का करना उसका भी जवाब हमसे ले लीजिए अगर लेना चाहते हो तो। महंगाई के मुद्दे पर ही आज हम लोग रहेंगे, प्लीज। विषय पे भटक रहे हैं, नहीं महंगाई विषय पे भटकने की क्या जरूरत है? की देन है बीजेपी वाले। क्या चीज देन है? पवन गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी कह रही है महंगाई कांग्रेस की ही देन है। आप कैसे, आप अगर किसी डिबेट में आ रहे हैं तो कम से कम आप महंगाई के इशू बात करें, करप्शन का आपका जवाब सुनना तो सुन लीजिए ना हमारा। अच्छा देखिए हमारे समाज में अब्बास जी आपके पास लौटेंगे, अब्बास जी लौटूंगी आपके पास। पवन गुप्ता जी अपनी बात रखिए। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि महंगाई कांग्रेस की ही देन है। नहीं, हमें कारण बताए ना कौन सी महंगाई की देन है, ये तो बताइए। एक पॉइंट बता दें हमको महंगाई की देन कांग्रेस की है। ठीक है, रखिए अपनी अपनी बात रखिए, बता देंगे। जहीन अब्बास रखिए। जी एक महंगाई कांग्रेस की देन है, ये बताएं। पेट्रोल डीजल के दाम किसने बढ़ाए? 2014 में कांग्रेस गैस का सिलेंडर था और पेट्रोल जो था वो 68 से लेके 72 था, जबकि 113 रुपए। आपने लगातार टैक्स डबल किए, आप ही की सरकार ने। ये तो चौबल कर रहे हैं, लेकिन रास्ता आपने दिखाया है। कौन सा रास्ता दिखाया बताइए ना आप, हम समझ नहीं पा रहे। आप मैं 10 चीज बता सकता हूँ कि कांग्रेस ने इस तरीके का प्रोजेक्ट तैयार किया कि देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आप वो प्रोजेक्ट तो बताएंगे मानवर, कोई तथ्य तो बताएंगे, कोई आर्गुमेंट तो करेंगे कि बस सीधे हवा में कह देना मानवर कांग्रेस ले आई, कांग्रेस ने किया। एक इशू आप बता दें, मैं खुला चुनौती देता हूं आपको कि महंगाई के लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। आप 2014 की नीति, उसके पहले तमाम देख लीजिए 14 में कि कांग्रेस ने किस हद तक जो है महंगाई को बढ़ावा दिया
और जब पाकिस्तान में जो है 55 रुपए लीटर था, यहाँ 75 रुपए में था। आप ये नहीं देख रहे हैं? 70 कांग्रेस के टाइम पे दाम तक बढ़ गए थे और उसी का फायदा बीजेपी वाले उठा रहे हैं। अब कांग्रेस की इसमें कुछ नहीं, गवर्नमेंट जनहित जब तक अब नहीं पूरी तरीके से उठेगी। ठीक है, मैं लौटू की दोनों के पास आऊंगी। वरिष्ठ पत्रकार सादाब हुसैन जी के पास इसी बड़े सवाल के साथ आ रही हूँ। सीजन की खपत है या महंगाई की मार, क्या इससे ऊपर जाएगा नींबू का व्यापार? सादाब हुसैन जी, सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शादाब जी, आवाज पहुंच रही है? बात से मैं सहमत हूं कि भ्रष्टाचार की वजह से ही हो रहा है, और समाजवादी दूध की धूली नहीं है। समाजवादी ने भी भ्रष्टाचार को बहुत चरम पे लिया है, तभी तो इत्र में पैसे पकड़ाते। अगर ये सब सारे पैसे इनके निकाल दिए जाए ना, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाए। जो भ्रष्टाचार जो बढ़ता है वो कंट्रोल खुद ब खुद महंगाई कंट्रोल हो जाए। समाजवादी और कांग्रेस के जो पैसे निकलेंगे ना गड्डी गड्डी, वो उससे पूरे पैसे महंगाई को कंट्रोल हो जाना ही है। और महंगाई का कंट्रोल है कि जो ये पैसा दबा के रखे हैं, जो बोरिया बोरिया बिस्तर है, चाहे इत्र बाजी हो चाहे वो, और ये कहते हैं 2027 में इनको 2027 में 27 सीट मिलेगी। ये इस भ्रम में ना रहे कि इनको सीट मिल जाएगी, ये बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो बहुत ख्वाब देखे थे ना अखिलेश ने, उनका ख्वाब चराचर। बस जाति की राजनीति, इस्लामिक देश बना दो, इस्लाम को करो। अभी मुर्तजा ने जो मतलब गोरखनाथ मंदिर की तोड़ने की साजिश की, अखिलेश उसके पक्ष में गड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता आतंकवादियों को बरी करने के लिए। ये तो इनके चरित्र है। ये क्या बात करेंगे, एकदम बकवास बात करते हैं लोग। ये मुद्दे से भटक गए। नहीं, मुद्दे से भटके नहीं। जो भ्रष्टाचार, जो पैसे जो निकलेंगे ना आपके बोरे बोरे, वो महंगाई को खत्म कर देंगे। जब आपके बोरे निकल जाएंगे, जब पूरा ईडी का छापा पड़ेगा, आ रही हूँ मैं आऊंगी आपके पास। जल्दी ही आएगी महंगाई कंट्रोल में। ठीक है, ये सरकार की पॉलिसी होती है कि जब कोई मुद्दा होता है तो मुद्दे से भटकाया जाता है। 2003 में मैंने अपना डाटा पहले बोला था ना, नहीं, ये मुद्दे से भटकाया जाता है। और आप बड़ा डिबेट पे आप डाटा लेके आए, कहाँ के आप अर्थशास्त्री है? जो वो मनमोहन, जो आपके जो बघीर प्रधानमंत्री थे ना, जो रिमोट कंट्रोल के प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्रियों के भी वो उनको चलाना नहीं आया, कि अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाना आया। सर, महंगाई पर हमारी डिबेट है, प्लीज महंगाई पर ही हमें रहना। मैं आ रही हूँ आम आदमी पार्टी के पास में। और जो फ्री और जो आपके प्रितपाल सिंह सलू जी, रखिए अपनी बात को। फ्री बिजली दे देंगे ये। प्रितपाल जी, रखिए अपनी बात को, मैं आऊंगी आपके पास। शादाब हुसैन जी, गड़बड़ स्थिति कर देती चुनावी वादे में। मैं आऊंगी फ्री दे देना, कोई भी मुद्दा फ्री पे। प्रितपाल सिंह सलूजा, आम आदमी पार्टी से। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, पूरा डेटा पता नहीं कहाँ से उठा के लाए, शायद आपके पास भी वो डेटा हो ना हो। वो डेटा पता नहीं कहाँ से, इस पे वो तो ये इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आज 7 साल लगभग कंप्लीट हो गए, 8वें साल में प्रवेश करने वाली है भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में। जब ये कांग्रेस ने हाहाकार मचा रखा था पूरे देश में महंगाई का और करप्शन का, तब तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना कि भाई आप आओ और हमें अच्छे दिन दो, हमको 15 लाख हमारे खाते में डाल के दो। जो महंगाई है उस डायन को, एक गाना चला करता था कि महंगाई जो डायन खाए जात है, वो गाना इन्होंने चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज वो डायन पता नहीं कहाँ चली गई है, या इनकी बुआ निकल गई, या इनकी भाभी निकल गई, घर ले गई है। आज की डेट में आप सेंट्रल में हैं और 7 साल क्रॉस कर चुके हैं। अब जनता को आप ये नहीं कह सकते कि बेटा अब ये तो कांग्रेस की देन है। आप 7 साल में आपने भी समझ चुका होगा, आपको भी देश का जो खजाना समझ में आ चुका होगा, देश का जो टैक्स अर्जित करने का काम आपने किया। पूर्व की किसी भी सरकार ने आज तक पेट्रोलियम पदार्थ पे इतना टैक्स कभी अर्जित नहीं किया। कई प्रकार के सेस आप लगाते हो, 13 से 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप टैक्स लेते हो। उसके बाद भी आप टोल टैक्स लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, हर प्रकार के टैक्स आप अर्जित करते हो। उसके बाद भी जनता को आप महंगाई पे झोंक रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीनिवासन जी शायद बैठे, मैं पूरा नाम उनका सुन नहीं पाया, उनसे ये पूछिएगा कि जब ये 2014 में सत्ता परिवर्तन होके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आया था, तब मुझे पूरी तरह याद है तकरीबन 71 रुपए 60 पैसे पेट्रोल का रेट हुआ करता था और 52 रुपए समथिंग पैसे डीजल का रेट हुआ करता था।
तब सीएनजी, तब अरविंद केजरीवाल का अगर आप वीडियो उस समय मैम आप निकाल के रख लीजिए, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सीएनजी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी सीएनजी के रेट बढ़ जाएंगे। इन्होंने सीएनजी के रेट तब से बढ़ा दिए, वो बढ़ते बढ़ते आज की रेट में तकरीबन डबल। आप 120 रुपए कहीं पे देश के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पे 120 रुपए 122 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, तो 70 और 120 में मोटा मोटी मान लीजिए 40 से 45% की बढ़ोतरी करने वाला काम ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। डीजल का रेट बढ़ा दिया। जो उस समय दालें हुआ करती थी, अरहर की दाल 60 रुपए से 90 रुपए बिका करती थी, आज 200 रुपए अरहर की दाल बिक रही है। जो आप घर का तेल, जो रसोई का तेल है, आप मान लीजिए सरसों का तेल मांग लीजिए, रिफाइंड मांग लीजिए, वो तकरीबन 3 से 4 गुना बढ़ जवाब चुका लेंगे है। प्रितपाल जी। श्रीनिवास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे जवाब लेंगे इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। श्रीनिवास पांडे जी। और एक चीज में कंप्लीट कर लो, इन्होंने कहा कि ये फ्री का, तो इनसे ये पूछिए, इनके प्रधानमंत्री जो देश के नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले जो विश्व गुरु अपने आप को कहते हैं, वो देश की 130 करोड़ की आबादी वाले 80 करोड़ लोगों को कहते हैं कि मुफ्त का राशन खा रहे हैं। मुफ्त का राशन किसे कहते हैं? 5 किलो का राशन देकर, और देश की 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ जो लोग हैं वो मुफ्त का राशन लेने के लिए लाइन में दिन भर खड़े रहते हैं। उस देश का प्रधानमंत्री आपको अपने आप को विश्व गुरु कैसे कह सकता है? ये जापान और श्रीलंका की बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे यार, देश को चलाने के लिए हमने आपको दिया, भारत देश आप चला रहे हो, तिरंगा हर जगह आप ले आते हो, देश की बात हर जगह आप करते हो, तो महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है। हम अपने देश से मतलब रखना चाहते हैं। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए श्रीलंका, हमसे क्या लेना देना? आप हमारा देश चलाओ, हमारे परिवार को चलाओ, हमको सुरक्षा दो, हमको महंगाई से निजात दिलाओ। हम कहते हैं हमको महंगाई से निजात दिलाओ, तो श्रीलंका जाओ। आपसे कहते हैं भैया ये जो हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां बाजार में निकल नहीं पा रही हैं, आप कहते हो भैया पाकिस्तान जाओ, तो भैया पाकिस्तान आप जाओ। आपके आडवाणी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आपके यशवंत सिंह पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आपके नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, प्रवक्ता यहाँ बैठते हैं चैनल पे तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जितना पाकिस्तान का नाम आप लेते हैं, हमको लगता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं लेता होगा। तो लूट और कछूट का काम आप अपने देश में करते हो। जब महंगाई की बात है तो श्रीलंका की बात करते हो, जाओ भैया 250 किलो आटा लो। क्यों 250 किलो आटा लेने जाए जब हमारा देश का किसान आटा यहाँ पे जमीन? ठीक है, बीजेपी के पास चलेंगे। श्रीनिवास पांडे जी, आवाज आ पा रही है मेरी आप तक? अब म्यूट है, अनम्यूट करें। श्रीनिवास पांडे जी, इन सभी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया बीजेपी से। श्रीनिवास पांडे जी। हाँ, मैं सबसे पहले कह दूंगा कि ये जो इनका जो ये इन्होंने कहा कि 2014 में 82 से 71, 2014 में 82 लीटर पेट्रोल हुआ था। भाजपा सरकार ने 71 रुपए 60 पैसे रेट था। चुप रहे, शांत रहे एकदम। 71 रुपए 60 पैसे का रेट था श्रीनिवासन जी। अरे पहले डेटा लेके आया करो, भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्र मत बनो, बुद्धिजीवी बनो, बुद्धिहीन प्रवक्ता मत बनो, बुद्धिहीन प्रवक्ता मत बनो, बुद्धिजीवी प्रवक्ता बनो, बुद्धिजीवी प्रवक्ता बनो। डिबेट में बैठे तभी तो ये बात करने की। कौन सा डेटा लेके आए हो? 71 रुपए 60 पैसे रेट था, आज 2 गुना रेट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। देश को लूट रहे हैं आपको, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी आने जाओ क्षमता तुम्हारी, अभी सीखो। पहले डेटा लेके आओ। कौन से बात के घर से डेटा लेके आते हो? आप लोग व्हाट्सएप यूनिटी के हो, आप लोग व्हाट्सएप यूनिटी के हो, करते हो। आप लोगों के पास कोई डेटा नहीं है। आपको जो आरएसएस डेटा देता है, आपको जो भारतीय जनता पार्टी डेटा देती है वही डेटा समझते हो। आपके पास कोई डेटा नहीं है। ये बुद्धिहीन प्रवक्ता है, ये बुद्धिहीन प्रवक्ता है। श्रीनिवासन जी बुद्धिहीन प्रवक्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे प्रवक्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कोरोना में लूट कर दी इन्होंने। कोरोना में वैक्सीन के नाम पर 35,000 करोड़ रुपए कहा गया। 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी खा गए। नरेंद्र मोदी 35,000 करोड़ रुपए खा के कोरोना में 35,000 करोड़ रुपए कहा गया। जो जनता के टैक्स के पैसे थे 2020-2021 में बजट में लिया था, 35,000 करोड़ रुपए कहा गया। प्रिंसिपल जी प्लीज एक बार उन्हें अपनी बात रखनी। जनता के टैक्स के पैसे से इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए 2020-2021 में प्रावधान रखा। वो 35,000 करोड़ रुपए कहा गया। नरेंद्र मोदी खा गए, अमित शाह खा गए, राजस्थान ये लीजिए श्रीनिवासन जी खा गए।
आप बुद्धिहीन हो, बुद्धिहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बुद्धिहीन पार्टी है नरेंद्र मोदी, बुद्धिहीन पार्टी के नेता है राजनाथ सिंह, बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता है आप बुद्धिहीन पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को पता नहीं है महंगाई चरम सीमा पे जा रही है, जनता को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। आपको 18,000 याद आ रहे हैं, जनता की थाली में खाना खत्म हो गया। आवाज को बंद करना पड़ेगा। जनता के थाली में पैसा नहीं है मैडम, आज जनता के थाली में भोजन के लिए पैसा नहीं है, थाली में रोटी नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल की खांसी को याद करते हैं, ये अन्ना हजारों को याद करते हैं। अरे देश आप चला रहे हो, देश तुम चला रहे हो, कौन चला रहा है? देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी को दिया है कि अन्ना हजारों को दिया? देश कौन चला रहा है भाई? देश कौन चला रहा है? अन्ना हजारे चला रहे कि नरेंद्र मोदी चला रहे? भाई आरएसएस चला रहा है कि नरेंद्र मोदी चला रहा है? कुमार विश्वास तो आपकी गोद में बैठ गया, कुमार विश्वास को तो आपने अपने गोद में बैठा के दूध पिला रहे हैं भाई। कुमार विश्वास को तो आपने यही है ना, बुद्धिहीन है ना। कृतपाल जी प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास में, एक एक करके आप लोग बात करेंगे प्लीज। श्रीनिवास पांडे जी, ये बुद्धिहीन पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये बुद्धिहीन पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये घुटने में इनकी बुद्धि घुटने में नहीं, अंगूठे में, पैर के अंगूठे में, तलवे पे। भाषा को मर्यादित रखें, मेरा कॉपी मत करो, मर्यादा बना के रखें। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है बुद्धिहीन प्रवक्ता है, ये बुद्धिहीन है, इनको तमीज नहीं है। इनको जो IT सेल इनका भेज देता है, ठीक है। नागेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नागेंद्र शुक्ला जी, लगातार जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है। नींबू जहाँ 700 रुपए का कट्टा नींबू का मिलता था, 3,500 का हो गया है। कहीं डीजल, पेट्रोल जो है, LPG की बात करें, CNG की बात करें, लगातार जो है 22 मार्च से लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो महंगाई है उसने किचन पर भी, रसोई पर भी कहीं ना कहीं वार कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं नागेंद्र जी? नागेंद्र जी जी ठीक है, अब्बास जी रखिए अपनी बात को। जहीन अब्बास जी रखिए अपनी बात को। जी देखिए, मैंने आपसे बताया कि बीजेपी ने धर्म के ऐसे चक्रव्यूह में लोगों को फंसाया कि अभी तक, जबकि भोली भाली जनता को पूरी तरीके से, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं ये टोटली एक अलायंस यानी एक कमेटी के थ्रू काम करते हैं, जो साजिश के तहत जो है लगातार लोगों के जहन में गंदगी भरने का काम करते हैं, आपसी नफरत और भाईचारा के खिलाफ काम करते हैं। वो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पे हावी होता नजर आ रहा है, और जबकि देश की जनता के ऊपर ये बोझ है, ना कि विपक्ष के ऊपर है, पूरी जनहित के खिलाफ है। ये लगातार जो है बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कत्ल गालत कर रही है। विकास के मुद्दे पे कहां तक पहुंची सरकार? आप बताएं, उत्तर प्रदेश में कितने विकास हुए? उत्तर प्रदेश में सिवाय दंगे फसाद के, महंगाई के, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, बाबा के नाम से जहीन अब्बास जी, आप कह रहे हैं कि हु हल्ला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई है, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है बीजेपी को। नहीं, प्रचंड जीत है धर्म के कारण, धर्म की लड़ाई के कारण। महंगाई की तो बात ये करते ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर की टोटल आप रैलियां देख लीजिए, मुख्यमंत्री की टोटल रैलियां देख लीजिए, मां महंगाई का मां नाम का शब्द इन्होंने नहीं लिया कहीं रैली में, कहीं नाम नहीं उठाया। उनको तो धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम पे वोट मिल रहा है, क्यों करें धर्म की इसकी महंगाई की बात? क्यों जनता की समस्याओं की बात करें? ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना व्यापारियों की समस्या की बात करते हैं, ना महिला उत्पीड़न की बात करते हैं। ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं, मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, 370 लाएंगे, CA लागू करेंगे, बस यही सब बातों से जीत रहे हैं चुनाव।
और धर्म की वो अफीम है जिसके नशे के आगे सुन ले हमारी एक चीज कि जहां तक मुस्लिम समाज का मामला, मुस्लिम समाज जहां था वहीं है। 90% जो बहुसंख्यक आबादी, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहे हैं और इसको समझने की जरूरत है कि मोदी सरकार किसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसको समझने की जरूरत। पूरी जनहित में जहर घोला जा रहा है। कार्रवाई पर हम लोग लौटेंगे, कार्रवाई पर अगली बार चर्चा करेंगे, आपको मैं आमंत्रित भी करूंगी, लेकिन आज महंगाई पर ही हम लोग ब्राह्मणों की हत्या हुई, दलितों की ठीक है। हत्या हुई। श्रीनिवास पांडे जी, इसी बड़े सवाल के साथ में मैं आपके पास में आ रही हूँ। वेंडर्स ने नींबू की बढ़ती कीमत पर चिंता जताते हुए उनका कहना है कि उपभोक्ता इतने महंगे नींबू नहीं खरीद रहे हैं। कारोबार पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। वहीं 30 साल से जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं, नींबू का जो थोक व्यापार करते हैं, उनका कहना है कि 300 रुपए किलो नींबू आज तक कभी नहीं बेचा। क्या कहेंगे इस पर? और आप कह रहे हैं कि महंगाई को मेंटेन करके कहीं ना कहीं रखा हुआ है बीजेपी सरकार ने। श्रीनिवास जी। हाँ बिल्कुल, हमने जिस प्रकार से हमने कंट्रोल किया है, महंगाई कंट्रोल है। कुछ दामें बढ़ते हैं, जरूर बढ़ते हैं, और उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लोगों की आमदनी। श्रीनिवासन जी, आप सरसों का तेल का क्या भाव है? आप चुप रहिए पहले, सरसों के तेल का भाव बताइए। अरे श्रीनिवासन बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता, ये बताओ सरसों का तेल का क्या भाव है आज का? आज दालों का क्या रेट है आप बताओ? आज दालों का क्या रेट है? अरे श्रीनिवासन, भारतीय जनता पार्टी के पपट, करके बात भारतीय जनता पार्टी के पपट, ये बताओ सरसों का तेल का क्या रेट है आज? मेरा क्यों आज रिफाइंड का क्या रेट है ये बताओ? बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता ये बताओ, बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता ये बताओ कि जाओ एकदम भागो, तुमको तमीज नहीं है बात करने की। तुम ये बताओ सरसों का क्या रेट है? क्या रेट पे भाव कर दिया भैया तुमने? ये दावा करो नेशनल चैनल के ऊपर, सरसों के तेल का रेट बता दो। अरे भैया आलू का रेट बता दो। ये नींबू का रेट तो बहन जी ने बता दिया कि रेट देश में क्या रेट चल रहा है। मिर्चा का रेट बता दो, टमाटर का भाव बता दो। भाग गए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो देश बेचने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ बताते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, देश हमारा है, देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। आप देश तोड़ रहे हो, आप हिंदुओं के दुश्मन हो, आप चंदा चोर पार्टी से आते हो। चंदा चोरी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, झूठी पार्टी, चंदा चोर पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर चंदा चोर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बुद्धिहीन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह नहीं पता। भ्रष्टाचार करो, तुम्हारे दिल्ली सरकार में इतने भ्रष्टाचार हुए, सरसों का तेल का क्या भाव है देश में आज? दिल्ली में आज रिफाइंड के तेल का क्या भाव है? चावल का क्या भाव है? गेहूं का क्या भाव है? आटा का क्या रेट चल रहा है? अरे दाल की क्या भाव चल रहे हैं? अरे बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता श्रीनिवासन, बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता श्रीनिवासन जवाब दो। देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। श्रीनिवासन पपट, केजरीवाल के टट्टू बन के रह जाना। केजरीवाल ने पूरा देश को बेच खाया। बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता, बुद्धिहीन पार्टी के प्रवक्ता ये बताओ कि सरसों का तेल का क्या भाव है? रिफाइंड का तेल का क्या भाव है? चावल का क्या भाव है? टमाटर का क्या भाव है? प्याज का क्या भाव है? डीजल का क्या? नागेंद्र शुक्ला जी, लगातार जो ये महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में किस तरीके का घमासान मचा हुआ है। नागेंद्र शुक्ला जी, नागेंद्र जी, नागेंद्र जी, जहीन अब्बास जी, रखिए अपनी बात। जी मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी की चालें जो है सिर्फ संविधान के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के विरुद्ध हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जनहित पे एक महंगाई का बोझ तो है ही है, और उन पे टैक्सों के भारी जो है
पड़ाव पड़ रहे हैं और लगातार जो है धर्म के नाम पे एक दूसरे को मारा जा रहा है। कोई किसी भी जाति का हो, कोई बीजेपी से खुश नहीं है। बस उसमें पार्टियां ऐसी बना दी गई हैं कि लगातार वो बीजेपी अपनी चाल में कामयाब हो जा रही है। और कहीं ना कहीं हम ईवीएम का रोना तो नहीं रो रहे हैं, लेकिन दोषी जरूर दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी महंगाई को लेके उठी थी और जनता उससे आपको महंगाई से परेशानी है या समाजवादी पार्टी हार गई इससे परेशानी है? जी, महंगाई से परेशानी हो रही है आपको या समाजवादी पार्टी हार गई, बीजेपी को इतना प्रचंड मैंडेट मिल गया उत्तर प्रदेश में, इससे आपको परेशानी कहीं ना कहीं है? क्योंकि परेशानी तो जाहिर सी बात है जब सच्चाई महंगाई का है, लेकिन बार बार आप हिंदू मुस्लिम के पास जा रहे हैं। होती है, हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जनता का एक भरोसा टूट गया। जो ये समझ लीजिए कैसे टूट गया जनता का भरोसा? वाला जहीन अब्बास जी, जनता का भरोसा कैसे टूट गया? अभी हाल ही में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई। आप कह रहे जनता का विश्वास टूट गया? विश्वास समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं टूटा है सर। नहीं मैडम, आप समझिए ये हमारी बात की लगातार जिस तरीके से इनके तमाम अधिकारियों पे दबाव और प्रशासन का खौफ, शासन का खौफ दिखा के, डरा के, धमका के लोगों को सरकार बनवाना और है, दिल में सरकार बनाना और है। ये कभी जनहित के दिल में सरकार नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम हुसैन जी रखिए अपनी बात को। प्रितपाल जी रखिए अपनी बात को। प्रितपाल जी एक एक आखिरी कमेंट आप सभी का लेंगे, उसके बाद खत्म करें इस डिबेट को। प्रितपाल जी शुरुआत आपसे करेंगे। इस समय रिफाइंड का क्या रेट चल रहा है, सरसों का तेल का क्या रेट चल रहा है, आलू प्याज दलहन तिलहन क्या रेट चल रहा है उसका, इसका वो जवाब नहीं दे पाए। वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार को बचाने के लिए अपनी बात को रख रहे थे। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर मैं कहीं गलत हूं बोलना शुरू हो गया। अच्छा बताइए सर, श्रीनिवासन जी मैं आपको मान जाऊंगा, अभी मैं समझ जाऊंगा कि आप मुस्लिम हिंद पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप मुस्लिम हिंद पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। बता दिए सरसों का क्या भाव चल रहा है, सरसों का भाव बता दीजिए, रिफाइंड का भाव बता दीजिए, सिलेंडर का भाव बता दीजिए। ये कुछ नहीं बता पाए। भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने पे लगी हुई है। ये 80-20 की बात करते हैं इनके नेता कि 80% हमारे देश में हिंदुओं की आबादी है और 20% मुसलमानों की आबादी है। ये बार बार ये कह के देश को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मगर आज जो महंगाई की मार जो झेल रहे हैं, क्या वो 80% के लोग नहीं झेल रहे? क्या श्रीनिवासन जी को सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा है, हमारे घर को या मुसलमानों को या बाकी देश के जितने भी मुसलमान है और अल्पसंख्यक को उनको 900 रुपए 1000 रुपए का मिल रहा? कोई बात नहीं, इनको अगर 400 रुपए का इनके हिंदुओं को मिल रहा हो या इनको खुद को मिल रहा हो तो मैं मान लेता हूं। इनको सब्जी अगर सस्ती मिले हो मैं मान लेता हूं। डीजल पेट्रोल अगर हमको 120 रुपए का मिल रहा है, इनको 60 रुपए का मिल रहा है, तब भी मैं मान लेता हूं। तो महंगाई की जो मार है वो सबको पड़ रही है। दिल्ली के अंदर अगर 300 यूनिट 200 यूनिट अगर हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मिल रही है, सपा के लोगों को भी मिल रही है, बीएसपी के लोगों को मिल रही है, आम आदमी पार्टी के लोगों को मिल रही है, आम जनता को मिल रही है। अगर पानी मुफ्त मिल रहा है तो सबको एक समान मिल रहा है। अगर माताओं बहनों को बसों में आवागमन आना जाना मुफ्त मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। टैक्स की रिबेट अगर टैक्स की जो छूट मिल रही है वो सबको मिल रही है, वो ये नहीं कि खाली आम आदमी पार्टी को मिल रही है। तो देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी देश चलाने के लिए आपको मैंडेट मिला है। आप 130 करोड़ आबादी के देश चलाने वाले लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ चलाने वाले योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। तो महंगाई पे कंट्रोल करो ना। आप ये क्यों कहते हो कि मैं इसका मुख्यमंत्री हूं बाकी लोगों के मुख्यमंत्री नहीं हूं? ये गलत बात है। इसको हम इस मिथ को तोड़ना चाहते हैं। प्लीज मैं लौटूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल के दाम कम होने लगे हैं। अगर वहां की सरकार ने 3 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भार वहन कर जनता को पेट्रोल की कीमतों पर राहत भी दी है। आप अभी कह रहे थे, इससे पहले आपके वक्तव्य में था कि जो इंटरनेशनल जो रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो भारत में नहीं कई देशों में जो है पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी पीएनजी के दाम लगातार बढ़े हैं। लेकिन आपको बता दें कई देश ऐसे हैं जहां पर जो दरें हैं वो घटना भी शुरू हो गई हैं, लेकिन भारत में लगातार 22 मार्च से लगातार वृद्धि हो रही है। श्रीनिवास पांडे जी एक आखिरी कमेंट इसी के साथ आपका ऐड करेंगे। माइक म्यूट है, अनम्यूट करें सर। श्रीनिवास पांडे जी म्यूट है, अनम्यूट करें माइक को।
जी हम रखिए। पूरी महंगाई को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर जनता ने हमें मैंडेट दिया है तो हम उसकी कद्र करते हैं और उसकी जनता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे कोरोना में वैक्सीन देना हो, चाहे खाद्यान्न देना हो, चाहे कुछ है। कोरोना में भी काल में मतलब पैसे अन्न बांटे गए तो मुस्लिम और सिख और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को देके नहीं, जो कि आपके प्रवक्ता कह रहे थे। हम सबको सर्वधर्म लेके चलते हैं। हमने मुसलमान को भी घर दिया फ्री, राशन मुसलमान को भी दिया, सबको दिया, सरदारों को भी दिया। और पेट्रोल में जो आप निर्मला सीतारमण जी 500 रुपए देके कहती घर चलाओ। नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है वो 500 रुपए देके कहती घर चलाओ। 500 रुपए में घर चल सकता है? मैं लौटूंगी एक एक करके हम बात करेंगे। श्रीनिवास पंडित जी को अपनी बात रखने दीजिए। 500 रुपए किसने दिया था श्रीनिवासन ने? चुप रहो, जनता को चुप नहीं कर सकते, जनता को चुप नहीं कर सकते। भागने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भागने का काम भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिहीन पर सत्ता करते हैं। भागने का काम देखिए भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है श्रीनिवासन, भाग कौन रहा है श्रीनिवासन, भाग कौन रहा है श्रीनिवासन। 500 रुपए निर्मला सीतारमण जी देती है, कहती घर चलाओ। 500 रुपए में घर चलता है श्रीनिवासन। भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है श्रीनिवासन, भाग कौन रहा है श्रीनिवासन, भाग कौन रहा है श्रीनिवासन। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भाग रहा है, अच्छा भाग कौन रहा है भाई? आपके व्यूअर से बताएं राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता होने के बावजूद भी आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नागेंद्र शुक्ला जी एक आखिरी कमेंट आपका, फिर खत्म करें इस डिबेट को, हमारे अगले कार्यक्रम का वक्त हो गया है। नागेंद्र शुक्ला जी, नागेंद्र जी रखिए अपनी बात को। चलिए बहुत बहुत पवन गुप्ता जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी? कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए एक आखिरी कमेंट आपका। जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही। मेरा ये कहना है कि देश में इस समय महंगाई से एक एक आदमी, चाहे आप हो चाहे हम हो, सरकार को इस समय धर्म की राजनीति छोड़कर जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जितने भी कायदे कानून बनाए जाए बनाने चाहिए, जिससे कि लोग अपने परिवार को चला सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने माँ बाप का दवा दारू कर सके और अपने परिवार का जीवन। ठीक है, बहुत धर्म की राजनीति से हटना चाहिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, नींबू, लौकी, तमाम जितनी भी सब्जियां हैं सब में लगातार जो है 22 मार्च से लगातार वृद्धि हो रही है। पेट्रोल, डीजल लगातार जो है लगातार उन पे वृद्धि हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर महंगाई का जो ये आलम है ये कब तक पसरा रहेगा। जो लगातार पेट्रोल, डीजल में लगातार जो वृद्धि हो रही है आखिर कब थमेगी, लगातार हमारा भी ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।